पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है। मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी के चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो नदी नाले पूरी तरह उफान में है। देखिए बेलाट नाले में फिर से लोगों को परेशानी होना फिर से शुरू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर, आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। गड्ढे भी हो गया बीच बीच में, जो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत जाता है। अच्छा, नेता लोग तो चुनाव में वादा किए थे बना देंगे करके। ये वादा तो किए थे सर, मगर उनके वादे पर कोई कायम नहीं है। पिछले बार भी मुख्यमंत्री आए थे, समय से बोले थे कि ब्लॉक नाला को हम बना देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं, राहगीर हैं, इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कितनी परेशानी होती है? बहुत दिक्कत है यहाँ तो। हम लोग ना जब से बचपन से देख रहे हैं कि इतना परेशानी हमको क्या है। अभी तो इतना बढ़ गया है, कल तो हमारे कम नहीं पाए। अच्छा, नेता लोग तो वादा किए थे चुनाव सब बना देंगे करके। नेता लोग किया, कई नेता आए, कई नेता गए। यहाँ कांग्रेस के सब नेता वैसे हैं, सब पाँच के वादा करते हैं। यहाँ तक यहाँ भूमि पूजन तो कर देते हैं। क्या होता है? आप कहाँ के रहने वाले भैया? हमारा वाली बात कितनी परेशानी होती है बरसात में? बहुत दिक्कत है। मैं तो कई बार गिर चुका हूँ। क्या नाम लिखते हैं? भुवन यादव। तो आप भुवन लाल यादव जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विक्की, थोड़ा सा इधर हट जाइए विक्की। और लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सिर्फ जो पार्टी के जो नेता होते हैं सिर्फ वादा करते हैं और उनका वादा चुनाव के बाद सिर्फ वादा बनकर रह जाता है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अच्छा, कहाँ से भी आप? कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा। कितना साल से आप ऐसे आने जाने कर रहे हैं? कितना साल हो गया भैया? मैं तो 10-12 साल से 10-12 साल से पढ़ाई करते टाइम से ही है। क्या नाम लिखते हैं आप? बेहोश में पड़ा हूँ तो साइकिल को उठा के ले जाना पड़ता है। नेता लोग तो वादा किए थे बना देंगे करके। हाँ, बना देंगे। हाँ, खाली वादा रह गया है बस। मतलब आप लोग को भरोसा कि नहीं है ये नेता लोग के वादे के ऊपर? शायद लगता है। तो आप ये डुमर बहाल के जो है निवासी हैं उनको सुन रहे थे। इनका कहना है कि सिर्फ वादा किया जाता है लेकिन वादा ही बनकर रह जाता है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की थोड़ा सा इधर घूम के दिखाइए विक्की, कि देखिए किस तरह की तकलीफों और परेशानियों के बीच जान को जोखिम में डालकर जो ग्रामीण है, ये नदी उस पार रहने वाले 36 गांव के रहने वाले जो निवासी हैं, परेशानी और तकलीफों के बीच इसी बेलाट नाला को पार करके अपने गांव जाने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान जो बेलाट नाला का जो मुद्दा था ये जमकर उछला था। उस दौरान जो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो बेलाट नाला बनाएंगे। वही कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस दौरान यहाँ पर एक नेत्री भी पहुंची थी और पहुंचने के दौरान उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन तक कर डाला था और उनका दावा था कि 2 से 3 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि माणा गांव के व्यक्ति से हमने चर्चा की, माणा गांव ग्रामीणों ने कहा कि सिर्फ भूमि पूजन कर दिया जाता है। उसके बाद की जो स्थिति है, उसके बाद की जो तस्वीर है आप मेरे कैमरा में, उसके बाद की तस्वीरों को मेरे कैमरा में आप देख रहे हैं। भूमि पूजन के बाद भी आखिर बेलाट नाला क्यों नहीं बन पाया? आखिर किसकी लापरवाही थी? काम क्यों शुरू नहीं हो पाया? ये सवाल अभी भी जहन में गूंज रहा है और जिम्मेदारों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग आज जब हमारा जो भारत देश था 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था और आजादी का 77 सालों के बाद भी देवभोग की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितनी परेशानी होती है। कहाँ के हो भाई आप? करलागुड़ा। कितनी परेशानी होती है भाई यहाँ पार करने में? क्या नाम आपका? संजय कुमार। अच्छा संजय भाई, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रहा है पार करने की। हम करलागुड़ा से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कम से कम 2-3 बार जा रहे हैं और इतना पानी के ऊपर जा रहे हैं। तो संजय भाई, इसमें डर भी बना रहता है कि जब पार करते हो? अब यह डर तो बना रहेगा ना भैया, जान जोखिम लगा के जाना पड़ता है। कहीं खेत जगह तो उधर जाना, गाड़ी तो गया, फिर हमको भी जाना पड़ेगा। कितना साल हो गया संजय भाई ऐसे पार कर रहे हो? करीबन हो गया। अब पहले तो मेरे पास पढ़ते थे। चुनाव में वादा किए थे कि नेता लोग वोट मांगे थे क्या बना देंगे करके? हाँ, ऐसे वादा तो किए थे, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। अभी और उनका योजना और आने वाला है। अभी तो और बैठे हैं मोदी सरकार, देखो आप कैसे कर रहे हैं।
ठीक है संजय भाई, आप ट्रिपल मत जाओ संजय भाई, थोड़ा सा यातायात की नियम कायदे का भी आप पालन करो। तो आप देख सकते हैं कि जो संजय थे करलागुड़ा के, इनका कहना है कि चुनावी वादा तो बहुत किया जाता है और कहा जाता है कि बेलाट नाला चुनाव यदि हम जीत कर आते हैं तो बेलाट नाला में जो पुलिया बनने का काम है, पुल बनने का काम है, इसको प्रमुखता से लेकर उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत मेरे कैमरा में नजर आ रहा है, बेलाट नाला में जो जल स्तर है, जल स्तर बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो नदी उस पार के रहने वाले माड़ा गांव, करलागुड़ा या अन्य गांव के लोगों से हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि सवेरे जो जल स्तर कम था, लेकिन शाम होते होते जल स्तर बढ़ गया। मैं ग्राउंड पर खड़ा हूँ और ग्राउंड पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करके जिम्मेदारों को ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग किस तरह तकलीफों के बीच यहाँ से होकर गुजरने को मजबूर है। मैं आपको बता दूं कि नदी उस पार के लोगों ने कई बार मांग रखी है, कई बार मांग के दौरान उन्होंने वस्तु स्थिति को अवगत करवाया है कि बरसात के दिनों में जब बेलाट नाला में जब पानी आता है, मुंगिया नाला के रफ्ता में जब पानी आता है, तो नदी उस पार के 36 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से देवभोग से कट जाता है। और इसी के साथ ही परेशानियों को भी उन्होंने अवगत करवाया था, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। इसी का कारण है कि आज भी जमीनी हकीकत में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेलाट नाला में रफ्ते के ऊपर पानी बह रहा है। हालांकि समय समय पर जो नेता होते हैं, नेता दावा करते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार इस रफ्ते पर पुलिया बनाएगी, तो दूसरा नेता कहता है हमारी सरकार की पार्टी रफ्ते पर पुलिया बनाएगी, लेकिन सिर्फ दावों में ही सिमट कर रह जाता है। जमीनी हकीकत बिल्कुल शून्य नजर आती है। तो मैं जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे लोकल टीवी अपील करता है कि सबसे बड़ी देवभोग ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या है, 36 गांव के लोगों को परेशानी और तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर जल्दी इस उचित कदम उठाया जाना चाहिए ताकि लोगों की परेशानी भी दूर हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी मांग है, लोग लगातार इस पर मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारों को जल्द ही इस पर गंभीरता दिखाते हुए इसके लिए उचित कदम उठाए जाना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन आखिर जब स्वीकृति मिल गई थी तो स्वीकृति मिलने के बाद भी आखिर इस तरह की परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि कैमरा को जूम करके दिखाइए कि एक जो व्यक्ति है उनका गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक गया है और कितनी तकलीफ और परेशानियों के बीच यहाँ के ग्रामीण है बेलाट नाला से होकर गुजरने को मजबूर है, हमके अपने निवास स्थान अपने घर जाने को मजबूर है। क्योंकि देवभोग ब्लॉक मुख्यालय होता है, ऐसे में लोगों को यहाँ आना उनकी मजबूरी बन जाती है और छोटे बड़े जो काम के लिए, जरूरत के काम के लिए लोग नदी उस पार के 36 गांव के लोग ब्लॉक मुख्यालय देवभोग आते हैं और अंततः उन्हें देर शाम के बाद अपने निवास स्थान के लिए, अपने घर के लिए जब लौटना पड़ता है तो बरसात के दिनों में इतनी तकलीफ और परेशानियों के बीच ऐसी स्थिति होती है। विक्की कैमरा जूम करके दिखाइए, जब इनकी गाड़ी जब बीच रफ्ते के बीच में जब इनका गाड़ी जब बंद हो गया, इनके जब साइलेंसर में जब पानी भरना शुरू हो चुका था, साइलेंसर के ऊपर पानी आ गया था, तो ऐसे में इनका गाड़ी वाहन वहां पर बंद हो गया और इन्हें भी परेशानी और तकलीफ हो रही है। ऐसे में जिम्मेदारों को जल्दी इसमें उचित कदम उठाया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या का हल हो सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बेलाट नाला।